हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि है। श्राद्ध पक्ष की इस मासिक शिवरात्रि पर यदि आप देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। पूजनीय पंडित जी अपनी श्री शिव महापुराण कथा में अनेकों तरह के उपाय बताते हैं, जिससे कि यदि व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या है जिसे वह हल नहीं कर पा रहा है, तो महादेव उसकी झोली को खुशियों से भर देते हैं और कुछ ही दिनों में यदि वह व्यक्ति सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ पूजनीय पंडित जी के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा में बताए गए उपायों को अपनाता है, सच्चे मन से महादेव के समक्ष उस उपाय को करता है, तो महादेव उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही पूजनीय पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है। यदि आप भी इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए, यदि आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या है या किसी कार्य को लेकर आप बहुत अधिक समय से परेशान चल रहे हैं, व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, घर में धन स्थायी रूप से नहीं रहता है, अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है, तो श्राद्ध पक्ष की इस मासिक शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी तिथि पर आप इस एक उपाय को अवश्य ही करिएगा। पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस उपाय का वर्णन किया है, जिसे लाखों भक्तों ने अपनाया है और उनके जीवन में बदलाव भी उन्हें महसूस हुआ है, उनकी कामनाएं भी पूर्ण हुई हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो इस एक उपाय को करना ना भूलें। चलिए जानते हैं कौन सा है वह उपाय, किस समय आपको करना है और उस उपाय को करने से आपको क्या लाभ होगा। लेकिन उससे पहले मित्रों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पूजनीय पंडित जी की उपाय जानना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। पूजनीय पंडित जी के और भी नए नए उपाय हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसे हम आपको अपनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप उस उपाय को सही ढंग से और सही तरीके से करते हैं तो महादेव आपकी कामना को जल्द से जल्द ही पूर्ण कर देंगे। सबसे पहले तो इस उपाय के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता है। अब आप चाहें तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं या फिर आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं। इन दोनों दीपकों के अलावा आपको कोई और दीपक का प्रयोग नहीं करना है। सभी दीपकों में लंबी बाती लगानी है और शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार कर लेने हैं। सबसे पहला दीपक शाम के समय पर अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष में। दूसरा दीपक अपने पीने के पानी वाले स्थान पर आपको जलाना है, क्योंकि वहां पर पितरों का वास होता है। तीसरा दीपक घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना है, माता लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करने हेतु। चौथा दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाएं। बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं देवादिदेव महादेव का वास माना जाता है। और 5वां और अंतिम दीपक शिवालय जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाएं। अपनी कामना को कहें, सच्चे मन से मंत्रों का उच्चारण करें, कामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।